राम मंदिर पर विपक्षी पार्टियों का स्टैंड चाहे जो भी हो, उनके नेताओं में इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अभी भी समाजवादी पार्टी के विधायकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आखिर वो क्या है मामला, जब एक ही पार्टी के नेता एक मुद्दे पर एक मत नहीं रखते। बिना देरी किए हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 5 फरवरी यानी सोमवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर के लिए धन्यवाद देने का प्रस्ताव लाया गया, तो कुछ यही भ्रम समाजवादी पार्टी के विधायकों में देखने को मिला। दरअसल यूपी विधानसभा, जो देश की सबसे बड़ी विधानसभा है, उसमें मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की एक ऐसी तस्वीर सामने आ गई जिसमें सदस्यों का अलग अलग विचार सामने आए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात को लेकर प्रस्ताव रखा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर के लिए, जिसका निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया जाए। कहा यह भी गया कि 500 साल के संघर्ष और 161 साल की कानूनी लड़ाई के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को हो चुकी है और ऐसे में देश विदेश के श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ये सदी की सबसे बड़ी घटना है। इससे न सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मजबूत होगा, बल्कि इससे उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। ये भी कहा गया कि इससे उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यानी इकोनॉमी बढ़ेगी, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देने का प्रस्ताव किया जाता है। लेकिन जैसा कि सदन में प्रस्ताव पर होता है, इस पर वोटिंग की जब नौबत आई, तब ये बात सामने आ गई कि समाजवादी पार्टी के विधायक इस पर एक मत नहीं है, या कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति है। आपको बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस बात को कहा कि जो लोग इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं, वो हाँ कहें, और इसके बाद ये कहा कि जो इस प्रस्ताव के विरोध में है, वो हाथ खड़े करें। इस बीच समाजवादी पार्टी की ओर से विधायक लालजी वर्मा ने इस बात को कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है, तो ऐसे में इनको बधाई का क्या औचित्य है, बधाई की जरूरत क्या है। इस हंगामे के बीच जब हाथ खड़े करने की बारी आई, तो विरोध में समाजवादी पार्टी के करीब 14 विधायकों ने अपने हाथ विरोध में खड़े कर दिए, जिसमें कहा जा रहा है कि लालजी वर्मा, मनोज पारस, जाहिद बेग, अशरफ अली जैसे विधायक हैं और बाकी जो विधायक हैं उन्होंने हाथ नहीं खड़े किए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए, यानी धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में है, इसी काउंटिंग और इसी हंगामे के बीच भी देखा गया कि भ्रम की स्थिति हो गई। समाजवादी पार्टी के विधायकों में कुछ ऐसे भी विधायक थे जिन्होंने हाथ पहले खड़े किए थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव, तो उन्होंने अपने हाथ भी नीचे कर दिए। वैसे इस बात की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पिछले कुछ समय से राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का जो सियासी स्टैंड है, उसको लेकर के चर्चा ये हो रही है कि उसमें अलग अलग सुर सुनाई पड़ रहे हैं। एक ओर स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को लेकर विरोध करते हैं, वहीं दूसरी ओर राकेश प्रताप सिंह, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो खुलकर इस बात को कहते हैं कि अयोध्या में राम के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, और न सिर्फ ये कहते हैं बल्कि सार्वजनिक रूप से वीडियो भी जारी करते हैं। ऐसे में तो आरोप बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी में राम मंदिर को लेकर एक राय नहीं है, भले ही पार्टी इस मुद्दे को लेकर कुछ भी दलील दे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।